बड़े बड़े वारदाती तरीके शुरू किए गए इन उलमा को बदनाम करने, क्योंकि ये तीन ही शोबे थे: हुकूमत के खिलाफ नफरत, मसनूई सादात बना के लोगों की अकीदत लूटो, इनके गलत अकीदे पैदा कर दो, और उलमा के खिलाफ कर दो कि इन्हों की गल नहीं मननी, बस झूठे बंदे की गल मननी है। आज वो तीनों चीजें तुम्हारे सामने हैं। जब ये तीन चीजें हो गई, अब उन्होंने कहा कि मौलवियों में से भी कोई बंदा होना चाहिए जो हमारी ताईद करे। तो उस वक्त का जो हैमफर नामी बंदा था, उसको टास्क दिया को बंदा लब, सऊदी अरब का शहर जिसका नाम रियाज आजकल रखा गया है, उसका असली नाम है नजद। नजद, जिसके बारे में नबी पाक से कहा गया, हुजूर आप इसके लिए दुआ कर दें शहर के लिए। फरमाया मैं शाम के लिए दुआ कर सकता हूं, यमन के लिए दुआ कर सकता हूं। अल्लाहुम्मा बारिक फी शामिना व फी यमनिना। एक बंदे ने कहा वफी नजदना, फरमाया ला ला ला, नजद के लिए मैं नहीं कर सकता। क्यों? फरमाया यहां से शैतान का सींग निकलेगा और पूरी उम्मत को तबाही और बर्बादी की तरफ लेके जाएगा। यहां से एक बंदा निकाला गया जिसका नाम था अब्दुल वहाब, नजद का रहने वाला था। इसको निकाला गया, इसको कहा तू मौलवी बन के ना साड़ी तायद करनी। इसने फतवे लगा दिए, मदारों पे जाना शिर्क, दरबारों पे जाना शिर्क, खड़े होकर दरूदो सलाम पढ़ना शिर्क, वलियों की बैत करना शिर्क, हर चीज पर इसने शिर्क के फतवे लगा दिए। अब उनको तो ऐसा बंदा चाहिए था। ये उसी की कौम है जिनको वहाबी कहा जाता है, उसी की कौम है, वही नजरियात है इनके। ये बंदा खड़ा किया गया था। अब इसने क्या किया? इसने फिर उनको कहा मैंने बात तो किया, लोग मेरी तरफ आ नहीं रहे। उसने कहा कत्ल गारत शुरू कर दो। और ये आज भी जो धमाके करते हैं दरबारों पर, ये उसी नस्ल के कमीने हैं। इनका बड़ा भी कत्ल करता रहा, ये भी कत्ल करते रहे। क्यों? इनको बताया गया कि यहां शिर्क होता है, जबकि औलिया वो हैं जिन्होंने शिर्क नहीं किया, बल्कि मुशरिकों को कलमा पढ़ा के हुजूर का गुलाम बनाया है। समझ आ रही है मेरी बात की? गिरामी कदर हज़रात, जब ये फितना उरूज पर हुआ तो उन्होंने कहा जी इसको अब बाकायदा तौर पर शुरू किया जाए। ये जो अब्दुल वहाब नजदी था, इसकी मुलाकात हुई एक शख्स से जिसका नाम था सऊद, और यह ताजर था और बड़ा मक्कार जहन का था। इसने कहा जनाब अगर मेरे हुकूमत के साथ बड़े साजबाज हैं, अगर मैं तेरा साथ दूं तू मेरा साथ दे, तो हम ताइफ और मदीना में फितने ना खड़े करें। उसने कहा यह तो बड़ा सौखा तरीका। क्यों? ताइफ मदीना यहां के लोग लड़ाई नहीं करते, जब से हुजूर ने समझा दिया। क्यों? वो कहते हैं कि अगर यहां लड़ाई शुरू हो गई, कत्ल गारत होगी, मदीने की बेहुरमती होगी। ये जो मैं बात कर रहा हूं ना, ये 600 साल दौर की सारा निचोड़ आपको दे रहा हूं। ये असल मोहरा जो साबित हुआ वो ये अब्दुल वहाब नजदी था और सऊद था। और ये सऊद भी अकेला नहीं था, इसके साथ एक लादन भी था। तो जो है मेरी बात की, इन दोनों ने कहा था कि हम दोनों मिलकर ये काम करेंगे। जब इन्होंने फितना शुरू किया तो तुर्क हुकूमत, उस वक्त उन्होंने बड़ा कोशिश की हालात संभालने की, लेकिन संभल ना सके। कुछ अपने भी गद्दार हो ही जाते हैं ना, है? तो वो भी उनके साथ मिल गए पैसों के चक्कर में। अब जब ये काम हुआ तो उन्होंने कहा जी मक्का मदीना हम तुम्हारे सुपुर्द करते हैं, लेकिन यहां पर कत्ल गारत नहीं होनी चाहिए। उनका मकसद पूरा हो गया। तब से लेकर आज तक, और ये कब की बात है? 1922 की बात है, कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है। चुप ही हो गए हो जनाब। 1922 के अंदर, ये 22 से 30 तक उन्होंने अपना मुकम्मल कंट्रोल संभाल लिया था। और वही नजरियात अब भी हुजूर के रोजे पर खड़े होकर सलाम पढ़ो तो लाल रुमाल वाले चंद कुत्ते आ जाते हैं, वो कहते हैं तुमने सलाम नहीं पढ़ना। और बेगैरता, यहां 70,000 फरिश्ते पढ़ सकते हैं, 70,000 लगा के आने वाला उम्मत ही नहीं पढ़ सकता है? क्यों नहीं पढ़ सकता? यहां पर